भारत रत्न लता मंगेशकर भारत के सबसे अनमोल गायिका हैं। उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है। उनकी आवाज को लेकर अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी कह दिया कि इतनी सुरीली आवाज न कभी थी और न कभी होगी। पिछले 6 दशकों से भारतीय सिनेमा को अपनी आवाज दे रही लता मंगेशकर बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी है। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के मराठी परिवार में पंडित दीनदयाल मंगेशकर के घर हुआ। इनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक भी थे, इसलिए संगीत इन्हें विरासत में मिली। लता मंगेशकर का पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया था। लता अपने सभी भाई बहनों में बड़ी है। मीना, आशा, उषा तथा हृदयनाथ उनसे छोटे हैं। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद ही परिवार महाराष्ट्र चला गया। लता ने केवल 5 साल की उम्र में ही अपने पिता के मराठी संगीत नाट्य में कार्य किया। 1942 में इनके पिता की मौत हो गई। इस दौरान ये केवल 13 वर्ष की थी। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और इनके पिता के दोस्त मास्टर विनायक ने इनके परिवार को संभाला और लता मंगेशकर को एक सिंगर और अभिनेत्री बनने में मदद की। लता मंगेशकर ने अपने संगीत सफर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। इन्होंने हिंदी भाषा में पहला गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू मराठी फिल्म गाजा भाव 1943 के लिए गाए। इसके बाद लता मंगेशकर मुंबई चली गई। यहाँ उन्होंने हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद अमान अली खान से क्लासिकल संगीत सीखना शुरू कर दिया। लता मंगेशकर ने अपने संगीत कैरियर की शुरुआत मराठी फिल्मों से की। इसके बाद इन्होंने विनायक की हिंदी फिल्मों में छोटे रोल के साथ हिंदी गाने तथा भजन गाए। इसी दौरान उनकी मुलाकात वसंत देसाई से हुई। हैदर ने लता को मजबूर 1948 फिल्म में पहला ब्रेक दिया। लता पहले नूरजहां की स्टाइल में गाने गाती थी, मगर बाद में खुद की आवाज बना ली। उस समय के ज्यादा हिंदी सिनेमा के संगीतकार हिंदी के अलावा उर्दू शब्द का प्रयोग ज्यादा करते थे। दिलीप कुमार ने भी लता को हिंदी उर्दू गाने में मराठी टोन प्रयोग करते सुना था, जिसके बाद लता ने उर्दू शिक्षक से उर्दू भाषा की शिक्षा प्राप्त की। 1949 में आई फिल्म महल में मधुबाला के लिए गाया हुआ एक गाना काफी लोकप्रिय हुआ। वो गाना था आएगा आने वाला। 1950 में लता ने कई संगीतकारों के साथ गाने गाए, जिसमें अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, नौशाद अली, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन सहित कई दिग्गज संगीतकारों के साथ काम किया। लता ने नौशाद के लिए रागों पर आधारित कई गाने गाए, जिसमें बैजू बावरा 1952, मुगले आजम
1960 कोहिनूर, 1960 मशहूर फिल्में हैं शंकर जयकिशन के साथ आग, 1953 श्री 420, 1955 चोरी चोरी, 1956 कई गाने गाए लता मंगेशकर एस.डी. बर्मन ने की सबसे पसंदीदा गायिका थी। लता मंगेशकर ने पहली बार 1958 में बनी मधुमती के लिए सलील चौधरी द्वारा लिखे गए गीत आजा रे परदेसी के लिए फिल्मफेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता। 1960 में लता मंगेशकर ने कई लोकप्रिय फिल्म के लिए गाने गाए जो काफी हिट हुए और आज भी गाए जाते हैं, जिसमें मुगले आज़म 1960 के लिए प्यार किया तो डरना क्या, दिल अपना और प्रीत पराई, 1960 के लिए अजीब दास्तान है ये, एस.डी. बर्मन के लिए भूत बंगाल 1965, पति पत्नी 1966, बहारों के सपने 1967 तथा अभिलाषा 1969 जैसे फिल्मों के लिए गाए। 1961 में लता ने लोकप्रिय भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम जैसे भजन गाए। वही 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में देश का सबसे जीवंत गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। इस गाने के बाद नेहरू जी के आंखों से आंसू बह निकले थे। लता ने 1960 से लेकर 1980 के दौरान कई संगीतकारों के साथ काम किया और कई हिट गाने गाए, जिसमें मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सलील चौधरी तथा हेमंत कुमार के साथ कई बंगाली व मराठी गाने भी गाए। लता मंगेशकर भारत की सबसे अनमोल गायिका हैं। उनकी आवाज की दीवानी पूरी दुनिया है।